हाउ टू राइट कॉपी इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में कॉपी किस तरह लिखें। यूट्यूब पर आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। यूट्यूब वीडियोस में आपको एग्ज़ाम में कॉपी लिखने के तरह तरह के तरीक़ों के बारे में बताया गया होगा, लेकिन एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इस तरीके को फॉलो करके अपनी कॉपी को लिखते हो तो 100% आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ने वाला है। 100% आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। इस वीडियो में आप लोग को प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, चाहे आपकी तैयारी अच्छी हो या ख़राब हो, आप लोग ट्रिक के साथ में कॉपी लिखिए। ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप लोग एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले इस वीडियो को देख रहे हो या एग्ज़ाम से 4 से घंटे पहले या फिर कितने भी टाइम पहले आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो में जो आपको ट्रिक बताई जा रही है, आप लोग इस ट्रिक को फॉलो करके अपनी कॉपी को लिखो। 100% आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पॉइंट से स्टार्ट करूँगा और वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जल्दी से मैं आपको दे दूँगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अब मान लीजिए ये आपकी कॉपी है और ये आपकी कॉपी का पहला पेज है। इसी पेज से आपको लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको पेपर दिया जाएगा आप लोग उस पेपर को पढ़ लेंगे। उस पेपर में से आप लोगों को जो क्वेश्चन करने आते हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग पहले कर लेंगे। और एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखना, आपको लॉन्ग क्वेश्चनों को ज़्यादा टाइम देना है और शॉर्ट क्वेश्चनों को आपको कम टाइम देना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या फिर एमसीक्यू हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब मान लीजिए कि आपका पहला सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से आप लोग लिखना शुरू करने वाले हो। तो सबसे पहले तो आप लोग सेक्शन का नाम डाल देंगे ऊपर, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग सेक्शन का नाम डाल देंगे सबसे ऊपर कॉपी के पहले पेज पर, और सेक्शन का नाम आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए। अब आपने सेक्शन लिख दिया। अब सेक्शन लिखने के बाद में आपके सेक्शन में मान लीजिए 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चनों में से आपको दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पहले करना है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे, 1-2 लाइन छोड़कर नीचे। आप लोग क्वेश्चन को लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं। और देखिए, एक और ट्रिक मैं आप लोग बता दूँ, आपकी कॉपी की जो दूसरी साइड होगी उस साइड में आप लोग थोड़ी सी जगह छोड़कर 2 लाइनें खींच देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग बैलेंस हो जाएगी और आपकी राइटिंग अच्छी दिखेगी। अब देखो, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। अगर आप लोग क्वेश्चन लिखना चाहो तो आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं लिखना चाहो तब आप लोग ऐसे लिखना, क्वेश्चन 2 का आंसर या फिर क्वेश्चन 3 का आंसर। इस तरीके से आप लोग ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखना। अगर आप लोग के क्वेश्चन में अथवा वाला क्वेश्चन भी है, अगर आप लोग अथवा वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लोग इस तरीके से लिखना, क्वेश्चन 2 के अथवा का आंसर। इस तरीके से आप लोग फिर लिखना कि 20 लाइन में आपको ब्लैक पेन से लिखना है क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर। और इसके बाद में आप लोग 1 लाइन छोड़ दें और जो आपकी लाइन दिख रही है इससे पहले आंसर डाल दें, और इसके बाद में इस वाली लाइन से यहाँ पर लिखना शुरू कर दें। अब आपका चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी कोर्स के कोई भी ईयर का कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख दिया। अब यहाँ से आप लोग आंसर लिखना शुरू कर दोगे। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फ्रांस की क्रांति क्या है, समझाइए। तो क्वेश्चन को आप लोगों ने लिखा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने करके यहाँ पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे आएगा आप लोगों को उसकी डेफिनेशन बतानी है। मतलब आपको उसको थोड़ा समझाना है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति क्या है, संक्षेप में बताइए या फिर समझाइए। तो यहाँ पर पहले आप लोग फ्रांस की क्रांति की डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, क्या है इसके बारे में आपको पहले बताना है। और लिखने का तरीका भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखा दिख रहे हैं उस तरीके से आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर लिखें। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ये आंसर लिखा है। अब देखो, राइटिंग में आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। देखिए, राइटिंग के बीच में जो है ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पास में भी नहीं होना चाहिए, और राइटिंग आपकी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। ज़्यादा बारीक राइटिंग ना हो और ज़्यादा कटिंग वगैरह ना हो। तो इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन का स्टार्टिंग का आंसर लिखो अच्छी तरीके से। अच्छी राइटिंग आपकी स्टार्टिंग में होनी चाहिए। और एक और चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, फुल स्टॉप, ब्रैकेट, कॉमा, इन चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ पर आपकी बात ख़त्म होती है वहाँ पर आप लोग विराम लगाएंगे, और जहाँ आप लोग 2-3 चीज़ के बारे में बताओगे वहाँ पर आप लोग कॉमा लगाते जाओगे। तो अब अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जितना भी आंसर अच्छे से आता हो वो आंसर आप लोग सबसे ऊपर लिख देना। सबसे ऊपर आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छा होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। बीच में अगर आपकी राइटिंग ख़राब हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बीच में अगर आपको कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आप लोग छोड़ देना, कटिंग मत करना। जो आपकी हेडिंग है वो काफ़ी हाईलाइट करके आपको दिखानी है। ब्लैक पेन से आपको इन हेडिंग्स को लिखना है। जो सन्स वगैरह ये आती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सन है और ये राजा का नाम है, तो इनको आप लोग ब्लैक पेन से लिख देना। अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, चाहे आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, अपने आंसर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स डाल कर लिख कर आएंगे।
आपकी जो भी मेन हेडिंग होगी आप लोग उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये क्रांति के कारण है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, तो ये मेन हेडिंग है, इसको हमने ऊपर लिख दिया है इस तरीके से। और इसके बाद में जो छोटे छोटे अब हमारी हेडिंग्स हैं वो हमने नीचे लिख दी हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आपकी छोटी हेडिंग होगी आप लोग उसको इस तरीके से लिखना, और जो आपकी मेन हेडिंग होगी बड़ी वाली उसको आप लोग इस तरीके से बीच में लिखना। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आप लोग आंसर में कटिंग कम से कम करना, क्योंकि कटिंग पर नज़र एकदम से पहुंचती है। इसलिए अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग उसको गलत रहने देना, आप उसको काटना मत, जिससे एग्जामिनर की जो नज़र होगी सबसे पहले कटिंग पर ही पड़ेगी। और एक चीज़ को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कभी भी छोटा नहीं लिखना है, जितना हो सके आपको लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा ही लिखना है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि एक तो इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, 10 मार्क्स से कम ये 10 मार्क्स का आता है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूँ तो लगभग 200 से 250 वर्ड में आपसे ये पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लोग कम से कम 5 पेज भरिए। अगर 5 नहीं भर सको तो आप लोग 4 पेज तो कम से कम भरिए, यानी 2 पेज, 2 के दोनों साइड मिलाकर 4 पेज। और 4-5 पेज तो आराम से भर ही जाते हैं, कम से कम आप लोग 6 पेज भरेंगे तो आपको और अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ही आता है, तो आपको जितना भी आता है वो आप लोग सबसे ऊपर लिख देना, और बाकी बना कर हेडिंग्स डाल कर आप लोग नीचे लिख देना। मेन चीज़ आपकी हेडिंग्स होती हैं, अगर आपकी हेडिंग्स अच्छी होंगी तो टीचर की नज़र जो होगी सीधी हेडिंग्स पर पड़ती है, तो टीचर के माइंड में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको नंबर दे देगा। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, ये हमारा एक्सपीरियंस है, कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को ध्यान से चेक नहीं करता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देता है कॉपी के शुरुआत में। तो शुरुआत में आप लोग राइटिंग भी अपनी अच्छी रखना, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप लोग अपनी राइटिंग अच्छी रखना, और काटा पीटी बिल्कुल कटिंग वटिंग मत करना। और एक प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करता हूँ और आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए आपके पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तब आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है। देखिए, मान लीजिए आपकी कॉपी में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये सब्जेक्ट कौन सी है, कौन सी सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है। तो जिस सब्जेक्ट का भी आपका क्वेश्चन हो उसी सब्जेक्ट के बारे में आप लोग लिख आना, बस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा ना हो फिजिक्स का क्वेश्चन हो और आप लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन उसमें लिखे आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है और आंसर आपका ज्योग्राफी का है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0/0 नंबर आपको मिलेगा। तो जिस सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन है उसी सब्जेक्ट का आंसर आप लोग लिखना। और मैं आप लोग एक बार फिर से बता दूं, आपका जो भी क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, शुरुआत में आंसर को बढ़िया लिखना, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए और सही लिखना। बाकी बीच में या फिर लास्ट में जैसा चाहो आप लोग लिख देना। बीच में और लास्ट में एग्जामिनर की नज़र एकदम नहीं पड़ती है, स्टार्टिंग में नज़र एकदम से पड़ जाती है, और नंबर भी आपको स्टार्टिंग के बेस पर ही एग्जामिनर देता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका छोटा होता है तो आप लोग क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखते हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल दें और लिख दें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 का आंसर वगैरह। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये आता है, मानव अधिकार क्या है संक्षेप में बताइए या फिर प्रकाश डालिए वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो पहले तो आप लोगों का जो भी आंसर है उसकी हेडिंग डाल लें और उसकी डेफिनेशन दे दें, मतलब इसका मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन आप लोग सबसे ऊपर दे दें। और डेफिनेशन देने के बाद में नीचे आप लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में जो भी आता है वो लिख दें, और कम से कम 2 पेज का आपका होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 1 पेज, मतलब 1 पेज का दोनों तरफ का मिलाकर 2 पेजों का होना चाहिए। इससे कम अगर आपका होता है तो आपके नंबर कट सकते हैं, चाहे आप बकवास ही क्यों ना लिखो सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन आपका जो आंसर है वो 2 पेज से ऊपर होना चाहिए, 2.5 पेज का या फिर 3 पेज तक का। आप लोग बता दूं, आप लोगों को जो भी आता हो आप लोग लिखते जाना, लिखे हुए पर आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को जो भी आता हो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप लोग लिखते जाना। अगर आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं आता तो आप लोग मत लिखना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता हो, अगर ऐसा है तो आप लोग यहाँ तक फिर कैसे आ गए, कैसे पास हुए। इसलिए आपको थोड़ा बहुत ज़रूर आता होगा, आप लोग आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ज़्यादा लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पेज कितने भरने ये भी मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग कम से कम 6 पेज भरना, 3 पेज मतलब, अगर 6 नहीं भर सको तो 5 पेज भर देना। और शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम आप लोग 3 पेज भरना, अगर 3 नहीं भर सको तो 2 पेज भर देना, मतलब एक की दोनों साइड मिलाकर 2। अब जैसा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है वो आपकी 36 पेजों की होती है, तो 36 पेजों में मेरे हिसाब से कम आप लोगों को 30 पेज भरने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने 30 पेज भर दिए और आपके पेजों में बकवास भी लिखी हुई तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बस शर्त ये है कि जो आपकी बकवास है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग कोई गाना लिखते हैं, कोई फ़िल्म की स्टोरी लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड बकवास भी लिखी हुई है तब भी उस बकवास पर आपको नंबर मिलेंगे।
जितना भी आपको सब्जेक्ट से संबंधित आता हो सब्जेक्ट से संबंधित ही लिखना। गाना, कोई स्टोरी, कोई फ़िल्म की स्टोरी वगैरह बिल्कुल मत लिखना। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि कम लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। ज़्यादा लिखोगे और अगर ख़राब भी लिखोगे तब आपको नंबर सही मिल जाएंगे, और अगर कम लिखोगे और अच्छा लिखोगे तो आपको नंबर कम ही मिलेंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है पर्सनल। इसलिए आप लोग पूरा फोकस ज़्यादा लिखने पर रखना। जो हेडिंग्स है उनको हाईलाइट कर देना, अच्छे से उनको लिखना ब्लैक पेन से। और 36 पेज की आपकी कॉपी है, 28 या फिर 30 पेज भरने की आप लोग कोशिश करना। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।